इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम किस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम है हीरोन सूत्र। मैं आपको बता दूं कि ये सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित होता है। इस सूत्र का यूज करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है? एस अर्ध परिमाप है और एस निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ पर हमें कोई भी त्रिभुज दिया होगा जिसकी 3 भुजाएं दी गई होंगी। तो अगर हमें 3 भुजाएं पता हैं तो हम पहले एस निकालेंगे और फिर एस निकालने के बाद इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें से हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है और इस त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं दी गई हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये भुजा 8 सेंटीमीटर की है और ये भुजा 11 सेंटीमीटर की है और हमें इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। हमें लेकिन यहाँ पर तीसरी भुजा नहीं दी गई है। तो अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एस चाहिए और एस के लिए हमें तीनों भुजाएं चाहिए। तो पहले हमें यहाँ पर तीसरी भुजा निकालनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। तो हम त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला लगा करके हम पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये त्रिभुज का परिमाप निकल के आता है। तो त्रिभुज का परिमाप तो हमें दिया गया है 32 और ए बी दी गई है 8, बी सी दी गई है 11 और सी ए हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये 32 बराबर ये जुड़ेगा तो आएगा 19 प्लस सी ए। अब ये 19 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां से जब इसको घटाएंगे तो आएगा 13। तो ये हमने यहां पर सी ए बराबर 13 सेंटीमीटर निकाल लिया है। तो अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। तो अब हम यहां पर एस निकालेंगे। ठीक है, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं का मान रख देंगे। तो ए हमने मानी थी यहां पर 8 सेंटीमीटर, बी दूसरी भुजा है तो ये हमने मानी थी 11 और सी हम मान लेते हैं ये वाली भुजा जो तीसरी भुजा है 13। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 32 बटे 2। अब भाग देंगे तो एस बराबर 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 2 छक्का 12। तो यहां से हमने एस का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसे मिटा देती हूं। तो अब इसके आगे का हम यहां पर करते हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बताया था फॉर्मूला? देखिए, बहुत ही आसान है। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब तीनों भुजाओं को हमें माइनस कर देना है। तो देखिए, एस यहां पर हमने निकाला था 16, फिर ब्रैकेट एस की जगह पर 16, ए हमने माना था 8 तो ये लिख दिया
फिर इसी तरह से 16 माइनस बी माना था 11, तो ये लिख दिया। फिर एस मतलब यहां पर 16 माइनस सी हमने क्या मानी थी, तीसरी भुजा 13। तो अब आगे देखते हैं, यहां पर ये 16 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 16 में से 8 जाएंगी तो 8 बचेगा, फिर 16 में से 11 जाएंगी तो 5 बचेगा, 16 में से 13 जाएंगी तो यहां पर 3 बचेगा। अब यहां पर चूंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो हमें इन संख्याओं को इस तरीके से ज्यादा तोड़ना है कि हम ज्यादातर संख्याओं को बाहर ले पाएं। तो छोटे से छोटे रूप में तोड़ेंगे इसको। तो 16 को देखिए स्क्वायर बन जाए ताकि, तो 4 चौको 16। 8 को कैसे तोड़ दें, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 गुणा 3। अब यहां से देखिए जोड़े में बाहर निकलेगा, ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना, बाकी 2, 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 4 गुणा 2 ये रूट के बाहर, बाकी रहेगा अंदर। तो 4 दूनी 8, अंडर रूट के अंदर 5 दूनी 10, और ये 10 ती 30, तो 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर हैं। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। यहां पर हमें ABC एक त्रिभुजाकार पार्क दिया गया है जिसकी भुजाएं यहां पर दी गई हैं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। एक मालिन धनिया है, उसको यहां पर बाड़ लगानी है। बाड़ मतलब चारों तरफ, यहां पर इसके चारों तरफ तार लगाना है, और इसके अंदर घास उगानी है, मतलब इस वाले भाग में यहां पर घास उगानी है। तो ये पूछा गया है कि उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। तो यहां पर भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो यहां पर हमने मान लिया कि A बराबर है 120 मीटर, B बराबर है 80 मीटर और C बराबर है 50 मीटर। तो यहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, S निकालेंगे। तो सबसे पहले S निकाल लेंगे। S बराबर क्या बताया था, A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो यहां पर रख लेते हैं, A बराबर 120, B बराबर 80 और C बराबर 50 बटे में 2। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 250 बटे 2। अब 2 से कट करेंगे इसको, तो 2 एकम 2, यहां पे 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहां से हमने S बराबर निकाल लिया 125। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं फॉर्मूला। क्या बताया था, अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, बस मान रख देंगे। S का मान 125 है, ब्रैकेट में फिर से S का मान माइनस A बराबर हमने क्या माना था 120, फिर इसी तरह से 125, B का मान हमने माना था 80 और 125 माइनस C का मान माना था 50। अब यहां पर माइनस कर देंगे इन सबको। 125 गुणा 125 में से 120 जाएगा तो 5 बचेगा, 125 में से 80 जाएगा तो 45 बचेगा, और 125 में से 50 जाएगा तो 75 बचेगा। अब यहां पर भी हम इसको क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे। तो 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 5 का क्यूब होता है घन, और ये 5। अब इसको देखिए, 5 नाम 45 और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5, और इसी तरह से 75 को तोड़ेंगे तो 25 दिया 75 और 3 हो गया, और 25 को तोड़ देंगे तो 5 गुणा 5 हो जाएगा।
अब यहां से देखिए जोड़े में क्या क्या बाहर निकलेगा, ये 5, ये 5, ये 3, ये वाले 5 और ये 5 और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो 5 फिर 5 और 3 और एक 5 और बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या 3 गुणा 5। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 375 और अंडर रूट के अंदर आएगा 15। ये क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः उसे 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर भाग में घास उगानी होगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज के आकार का इस तरह से यातायात बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है आगे स्कूल है और इसकी जो सभी भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं वो बराबर हैं और ए दी गई हैं। तो हमें यहाँ पर इसका परिमाप दिया गया है 180 सेंटीमीटर, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया गया है। जो परिमाप होता है वो कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो वो परिमाप सबके लिए होता है वही। तो तीनों भुजाएं यहाँ पर हैं a प्लस a प्लस a, इनका योग 180 दिया गया है। अब इसको जोड़ देंगे तो यहां से आएगा 3a बराबर 180। अब यहाँ 3 गुणा कर रहा, जब इस तरफ आएगा तो भाग करेगा। अब भाग देंगे तो 3 छंग 18 और 0 का 0, मतलब a बराबर आ गया 60। तो समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है यहाँ पर ये 60 दी गई है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे s। तो s का फॉर्मूला क्या था, तीनों भुजाओं का योग और फिर उसके बटे में 2। तो a प्लस a बटे में 2, इस तरह से। अब a है 60, तो यहां पर तीनों जगह पर 60 लिख करके 2 से भाग लगा देंगे। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 भाग 2, ये आ गया 2 नाम 18 0। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहां पर s का मान क्या निकाला हमने 90, फिर 90 माइनस a का मान है 60। अब देखिए यहां पर इसकी तीनों भुजाएं एक ही हैं, तो हम b और c की जगह पर भी क्या लिख देंगे, a ही लिख देंगे। तो इस तरह से 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। अब देखिए यहां पर 90 गुणा 90 में से 60 गए तो बचेगा 30, फिर से 30 और फिर से 30। अब देखिए यहां पर 90 को भी हम तोड़ लें अगर, तो 30 गुणा 3 हो जाएगा। यहां पर 30 गुणा 30। अब यहां से देखिए जोड़े में क्या क्या निकल आएगा, ये 30 और ये 30, तो 30 गुणा 30 अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा। अब यहां पर 30 का गुणा 30 से करेंगे तो आएगा 900 अंडर रूट के अंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुजाकार भूखंड बनाया है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। तो जब भी हमें भुजाएं अनुपात में दी होती हैं तो हम उसके साथ में x मानकर लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3x
5x व 7x है। अब हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 300 मीटर। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 15x बराबर 300। अब ये x के साथ 15 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर भाग करेगा, तो यहां से x का मान आ गया 15 दूनी 30 और 0 का 0, मतलब ये आ गया x का मान 20। अब यहां से हमने जो भुजाएं मानी थी उनके मान निकाल लेंगे। 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 20, 60 हो गया। 5x 5 गुणा 20 यानी 100, और 7x मानी थी तो 7 गुणा 20 यानी कि 140। तो यहां पर हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं। यहां पर मैं लिख देती हूं जो हमने माना था 3x, 5x और 7x। तो यहां पर हमने इन भुजाओं के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम s का मान निकालेंगे, तो s बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहां पर इसको a मान ले रहे, इसको b और इसको c। तो फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c बटे में 2। तो a का मान 60, b का मान 100 और c का मान 140 बटे 2। अब यहां पर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 300 बटे 2। अब भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहां 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, 0, मतलब s बराबर आ गया 150। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला था वो लिख ले रहे, s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब s का मान हमने निकाला 150। अब 150 माइनस a का मान है 60, इसी तरह से 150 माइनस b का मान है 100, 150 माइनस c का मान है 140। अब इसको घटाएंगे तो 150 गुणा 150 में से 60 गई तो 90, फिर 50 और 150 में से 140 जाएगी तो बचेगा 10। अब इसको हम छोटे से छोटे फैक्टर में तोड़ देंगे, तो 150 को लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 10, 90 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 10, 50 को लिख लेंगे 5 गुणा 10 और ये 10 पहले से लिखा हुआ है। इस 3 और इस 3 का जोड़ा बनेगा तो ये 3 निकलेगा, यहां से 5 और 5 का जोड़ा बनेगा 10, 10 का जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से यहां 10, 10 का जोड़ा बनेगा। अब अंडर रूट के अंदर बचेगा 3, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 त्रिक 15 और यहां पर 2 0 लग जाएंगे। अंडर रूट के अंदर 3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो यहां पर एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां ये दी गई हैं। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब अगर इसके 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कोई विज्ञापन दिया जाता है तो 1 साल का उसका किराया 5000 रुपए मिलता है। तो एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो यहाँ पर हमने लिखा है त्रिभुज की भुजाएं A बराबर 22 मीटर, B बराबर 122 मीटर और C बराबर 120 मीटर। तो यहाँ पर हम S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो A का मान है यहाँ पर 22, B बराबर 122 और C बराबर 120 बटे 2। इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 264 भाग 2, भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, 2 दूनी 4। तो यहां से S बराबर आ गया 132 मीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S का मान हमने निकाला 132, ब्रैकेट में S माइनस A का मान है यहां पर 22, फिर इसी तरह से 132 माइनस B का मान है 122, S माइनस C का मान है 120। अब इसको यहां पर और सॉल्व करते हैं। 132 गुणा 132 में से 22 जाएगा तो बचेगा 110, 132 में से 122 जाएगा तो बचेगा 10 और 132 में से 120 जाएगा तो बचेगा 12। अब इसको फिर से हम छोटे से छोटे फैक्टर में तोड़ेंगे तो 132 को तोड़ देंगे 11 गुणा 12, 110 को तोड़ेंगे 11 गुणा 10 और ये 10 गुणा 12 ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए जोड़े से क्या क्या बाहर निकलेगा। ये 11 दो बार है तो ये बाहर निकल आया, 12 यहां पर दो बार है तो ये 12 भी निकल आया और 10 भी यहां पर जोड़े में है तो ये 10 भी बाहर निकल आया। अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए हमसे कहा गया है कि इस दीवार पे यदि हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर कोई विज्ञापन 1 साल तक लगाते हैं तो उसका हमें 5000 रुपए किराया देना होता है। तो हम यहां पर यह निकालेंगे कि अगर मान लीजिए इस पूरे त्रिभुजाकार दीवार पर कोई विज्ञापन लगाएं 1 साल के लिए तो उसका कितना किराया होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, जो किराया है उसका 1320 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर लिखते हैं 1 वर्ष का किराया कितना हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का 5000 मिलता है तो इतने मीटर स्क्वायर का हमें निकालना है। अब हमें यहां पर 3 महीने का किराया निकालना है तो पहले हम 1 महीने का किराया निकाल लेंगे। तो यहां पर 1 महीने का किराया क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरे साल का किराया है 5000 गुणा 1320। अब महीने का निकालना है तो हम 12 से भाग दे देंगे तो ये पूरा 1 महीने का किराया हो गया। अब हमें निकालना है 3 महीने का किराया। तो अगर हमें 1 महीने का पता है और 3 महीने का निकालना है तो हम 3 का गुणा कर देंगे। 5000 गुणा 1320 बटे 12 गुणा 3। अब यहां पर 12 से कट कर लेते हैं, 12 एकम 12, 1 बचेगा तो फिर से 12 एकम 12 और ये 0 का 0। तो यहां पर लिखेंगे 5000 गुणा 110 गुणा 3। अब इसका गुणा कर लेंगे, 5 त्रिक 15 और 15 का गुणा जब 11 में करेंगे तो आएगा 165 और यहां पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से ये आ गया हमारा 16,50,000 रुपए। तो इस तरह से उस कंपनी को 3 महीने के लिए 16,50,000 रुपए देने होंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।